जैसे ही अगली क्लास में जाता हूं वैसे ही स्कूल के अंदर बदलाव या सिलेबस में ही बदलाव आ जाता है। क्या मैं कोई पनौती हूं? जी हाँ। चलिए बात करते हैं कि हर साल इसी तरह का सिलेबस चेंज हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि मेरे टाइम पे क्यों होता है ऐसा। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, पर अब बात करते हैं क्या बदलाव एसएसटी में आया है। बेटा, जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान के अंदर बदलाव आया है उसी प्रकार बेटा आपके अंदर भी बदलाव आएगा और अच्छा वाला बदलाव आएगा। पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है। पहले इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करेंगे, फिर देन हिंदी में भी आपको बता दिया जाएगा सिलेबस। ये बेटा पूरा पूरा क्या है बेटा, अपना सिलेबस है। ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं क्या चेंजेस नहीं हुए हैं बात कर लेते हैं। बेटा टोटल थीम कितनी रहने वाली है? 16 रहने वाली है, मतलब 16 चैप्टर रहेंगे। और हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, जहां पे अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, बेटा 11वीं क्लास के अंदर 2016 या 17 के अंदर ये चैप्टर आता है, होमोसैपियंस वगैरह। अब वो चैप्टर क्या बेटा 9th क्लास के अंदर एड ऑन कर दिया है, और 2017-18 से क्या बेटा ये डिलीट कर दिया था, पर दोबारा से क्या बेटा ये चैप्टर आपके 9th क्लास में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। स्टेट एंड सोसाइटी, बेटा समाज और राज्य के बारे में पढ़ेंगे हम। रेसिडेंस एंड रीजलाइजेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, बेटा इसके अंदर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या है बेटा डीपली स्टडी करेंगे। और जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट जो आपका पार्ट है बेटा, इसमें शेपिंग ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अर्थ के बारे में अभी तक हम क्या है बेटा 8th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा था बेटा। साइज एंड लोकेशन जो 9th क्लास का चैप्टर था उसको हटा दिया गया। अब बेटा अर्थ के डीपली प्लेटों के बारे में पढ़ना है, वो स्पेसी बेटा इतना डिटेल में पढ़ा है। गुटेनबर्ग, ये सारी सारी क्या है बेटा अर्थ के अंदर के पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। कैसे मैग्मा बनता है, कैसे लावा बनता है, ठीक है। मेंटल क्या है, कोर क्या है, इंटर कोर क्या है, अपर कोर क्या है, बेटा एक ही चीज के बारे में डिटेल में हमारे को पढ़ाया जाएगा, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा। एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट, बेटा एटमोस्फियर कैसे बनता है और क्लाइमेट में कैसे चेंज आ रहा है, ये सारी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। मतलब बेटा जो 11th क्लास की जियोग्राफी रहती है वो आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगी। ओशंस एंड लाइफ, बेटा महासागर और उनके आसपास का जीवन कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ ऑन अर्थ, बेटा इसके अंदर क्या है, लाइफ ऑन अर्थ के अंदर क्या है बेटा हम इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करेंगे। और बेटा जो मेन चीज अभी ऐड ऑन की गई है, रिसर्च, सिटीजनशिप एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। और पॉलिटिकल साइंस से क्या है बेटा डेमोक्रेसी, ये बेटा पहले भी चैप्टर था डेमोक्रेसी, वो अब भी है। इलेक्शन पहले भी था और अब भी है। ऑथोरिटी एंड गवर्नेंस, बेटा ये चैप्टर क्या है पॉलिटिकल साइंस के अंदर ज्यादा बिगेस्ट चेंजेस नहीं हुई है, पर अंदर क्या है बेटा कुछ ना कुछ इलेक्शन के अंदर क्या है बदलाव वगैरह आए हैं, न्यू डाटा एड ऑन किया हो। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमी से क्या है बेटा स्कार्सिटी, दुर्लभता किसे कहते हैं? दुर्लभता क्या होती है बेटा, जब बेटा डिमांड क्या हो बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्कार्सिटी कहते हैं। जैसे बेटा लवर क्या है बेटा बहुत ज्यादा है, प्रेमी ज्यादा है पर प्रेमिकाएं कम है, तो इसे क्या कहेंगे? दुर्लभता कहेंगे। मार्केट एंड इकोनॉमिक, बेटा डिमांड एंड सप्लाई, बेटा 11वीं क्लास, ये 12वीं क्लास का टॉपिक था, 11वीं में आया और 11वीं से अब सीधे क्या है बेटा 9th के अंदर एड ऑन कर दिया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप, बेटा इसके अंदर आपको बिजनेस के रिलेटेबल चीजें बताई जाएंगी। पर्सनल फाइनेंस, बेटा आपको क्या है बेटा स्टार्टिंग से ही 9th क्लास से क्या है बिजनेस के बारे में स्किल के रूप में क्या है बेटा स्टडी करवाई जाएगी, जो कि बेटा बहुत अच्छा है क्योंकि स्किल ही आगे आपके काम आने वाली है। ठीक है बेटा, ये आपको पूरे पूरे ये इंग्लिश का है, ये आपको बता दिया है। पहले बेटा 20 चैप्टर होया करते, अब बेटा 16 थीम है, बेटा सेपरेट सब्जेक्ट होया करते, अब इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे से क्या है बेटा इंटीग्रेट कर रहा है। रोट बेस, पहले क्या था बेटा रट्टाफिकेशन था, रट्टा मार, पर बेटा अब रट्टा मार स्टडी नहीं चलेगी, अब आपकी क्या है बेटा कंसेप्ट बेस्ड स्टडी है। जो बच्चा चीजों को सही से फैक्ट्स को समझ पाएगा वही क्या है बेटा आंसर लिख पाएगा। यूरोप सेंट्रिक, बेटा ज्यादातर यूरोप के ऊपर क्या है ध्यान दिया गया है, और पहले यूरोप पे ज्यादा ध्यान दिया जाता पर अब यूरोप पे ध्यान नहीं दिया गया। अब बेटा किस पे ध्यान दिया? इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, और प्लस रियल लाइफ फोकस,
थ्योरी हैवी। बेटा पहले क्या थी, थ्योरी ज्यादा थी, पर अब प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटी बेस्ड क्या है, आपको चीजें सिखाई जाएंगी। तो बेटा क्या क्या काटा इन्होंने, बेटा रिमूव कर दिया, क्या क्या करा, फ्रांसीसी क्रांति, हिटलर उसका उदय, नाजिज्म, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब क्या है बेटा कट ऑन कर दिया गया सिलेबस से। और अब की बार क्या है, न्यू टेक्स्ट बुक्स विल बी रिलीज ग्रेजुअली। ये बेटा जो न्यू एनसीईआरटी है वो जल्दी क्या आपको दिखने को मिल सकती है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेटा बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे क्या है बेटा फोकस बढ़े और अच्छे से बच्चा सीख पाए, इसलिए ये क्या है बदलाव किए गए। और ये एनसीएफ 2023 और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसके अकॉर्डिंग क्या है चेंजेस आए हैं। ये बेटा आपका हिंदी के अंदर है, सेम वही चीज है बेटा। कौशल एवं मूल्य पे ध्यान दिया जाएगा बेटा। और प्रारंभिक मानव सभ्यता जिसके अंदर बेटा प्रारंभ की चीज बताई जाएंगी। राज्य और समाज 1000 ईस्वी तक, मतलब जिसके अंदर आपको बेटा क्या है बेटा 1000 ईस्वी तक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बेटा 1000 ईस्वी तक का पढ़ाया जाएगा, तो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म और कबीर जैसे लोग आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहीं पर बेटा आपका सिलेबस क्या होता है समापन होता है। और किसी प्रकार का बेटा आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार आप चाहते हो बेटा आपको डिटेल में हर एक चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, तो बेटा जल्दी से जल्द अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप क्या हो बेटा पनौती। ऐसा आपको लगता है पर आप पनौती नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारे से फटाफट जुड़ जाइए एनएस कोचिंग सेंटर।